तो दोस्तों हमारे पास आज 2024 मारुति सुजुकी की फ्रोंक्स का डेल्टा सीएनजी मॉडल है और इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आपको 195 R16 60 के टायर आपको मिल जाते हैं। और इसमें ये जो साइड से क्लैडिंग आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो व्हील आर्क बना हुआ है, ये व्हील आर्क गार्निशिंग जो है ये एज एन एक्सेसरीज बाहर से लगवाया हुआ है। इसके अलावा जो अपर साइड का जो क्लैडिंग है जिसके ऊपर आप क्रोम देख रहे होंगे, ये भी एज एन एक्सेसरीज बाहर से लगाया हुआ है। और ORVM के ऊपर जो टर्न इंडिकेटर है ये हमें इसमें मिल जाता है। बेस मॉडल में टर्न इंडिकेटर ORVM पे नहीं मिलता है। इसके अलावा बात करें तो ये डोर प्रोटेक्शन के लिए हमने गार्ड लगवाया हुआ है, एज एन एक्सेसरीज बाहर से लगाया हुआ है ये भी। और ये सनवाइज़र जो है विद क्रोम एज एन एक्सेसरीज एजेंसी से लगवाया हुआ है। और इसके अलावा आपको 37 लीटर का पेट्रोल की कैपेसिटी के साथ और 55 लीटर CNG में आपको ये गाड़ी मिल जाती है। बात करें बैक साइड की तो बैक साइड में आपको ये जो टेल लाइट है कनेक्टिंग फॉर्म में दिख रही है, ये कनेक्टिंग में नहीं है लेकिन ये डिज़ाइन इसका एज ए कनेक्टिंग टेल लाइट आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा एक सुजुकी का बैज जो है यहाँ पे है और डिग्गी क्रोम है, ये भी एजेंसी से एज एन एक्सेसरीज लगवाया हुआ है। इसके अलावा 4 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाएंगे और ये रिवर्स पार्किंग कैमरा बाहर से लगवाया हुआ है, एजेंसी से लगवाया है एज एन एक्सेसरीज, क्योंकि इसमें फैक्टर फिटेड कैमरा नहीं आता है। इसके अलावा इसमें जो इंफोटेनमेंट है वो आपको कंपनी से ही मिलता है, लेकिन आपको कैमरा बाहर से ही लगवाना पड़ेगा अगर आप CNG में डेल्टा मॉडल देख रहे हैं। ये वाला बैक साइड से जो प्रोटेक्शन आप देख रहे हैं ये भी एज एन एक्सेसरीज हमने एजेंसी से लगवाया है। और शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, आपको रूफ रेल देखने को मिल जाएंगी। अब बात करें फ्रंट साइड से तो फ्रंट साइड में ये ग्रिल काफ़ी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा ये सुजुकी का एक बल्कि सा लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये DRL जो है ये हैलोजन है और इसके अलावा टर्न इंडिकेटर इसी के ऊपर माउंट है। ये नीचे लाइट है, हेडलैम्प है और ये भी इसमें आपको कोई फॉग लैंप नहीं मिलेगा। ये क्रोम इसके ऊपर बाहर से हमने एजेंसी से एज एन एक्सेसरीज लगवाया हुआ है दोनों साइड। तो ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। अब बात करते हैं अंदर से। तो कुछ ऐसा आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा जिसमें कि आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिल जाता है। स्टीयरिंग के ऊपर आपको बटन मिलेंगे, स्टीयरिंग कंट्रोल बटन मिलेंगे। ये कॉल रिसीव करने का है, ये डिस्कनेक्ट करने का है, ये हेलो सुजुकी फीचर एक्सेस करने के लिए है। इस बटन को दबाते के साथ आप हेलो सुजुकी बोल के हैंड फ्री कुछ भी आप कमांड दे सकते हैं। इसके अलावा ये एक लोगो मारुति सुजुकी का आपको देखने को मिलता है। ये स्टीयरिंग का जो रैप है ये हमने एज एन एक्सेसरीज एजेंसी से लगवाया हुआ है। ये AC के वेंट हो गए और ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, ये हेडलाइट कंट्रोल हो गई, ये फ्यूल CNG और पेट्रोल में स्विच करने के लिए बटन दिया हुआ है। इसके अलावा ये वाइपर कंट्रोल हो गया और राइट साइड में हमारे पास हेडलाइट कंट्रोल का ये टॉगल हो गया। और ये 7 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम हमें इसमें मिलता है और स्मार्ट स्टूडियो प्ले है ये। इसके अलावा ये AC के वेंट हो गए, ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है। बेस मॉडल से ही आपको ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट कंट्रोल इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा ये आपका कुछ IRVM हो गया। IRVM आपका मैनुअल कंट्रोल है। इसमें आप जो एंटी ग्लेयर मिरर जो लगा हुआ है आप देखेंगे नाइट में ये एंटी ग्लेयर मिरर काफ़ी हेल्पफुल होता है ड्राइविंग के टाइम पे। जो पीछे की जो हेडलाइट्स की वजह से जो लाइट आपकी सीधी आंखों में गिरती है तो इससे हम काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा ये वैनिटी मिरर है। तो इसके अलावा ये सनवाइज़र है। सनवाइज़र जो को पैसेंजर साइड है इस पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। ये लैंप हो गया, पीछे भी लैंप दिया हुआ है। इसके अलावा ये हमारा ग्लोव बॉक्स हो गया। ये कूल ग्लोव बॉक्स नहीं है और ठीक ठाक सा हमें इसमें स्पेस मिल जाता है।
इसके अलावा बोतल होल्डर, एक बोतल होल्डर ये हो गया, 1 लीटर बोतल आप यहाँ रख सकते हैं। एक ड्राइवर साइड 1 लीटर बोतल आप रख सकते हैं। इसके अलावा ये मिरर ORVM कंट्रोल बटन हो गया, ये आप बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये लॉक ओपन लॉक अनलॉक का बटन हो गया, और ये ग्लासेस का कंट्रोल का बटन हो गया। इसके अलावा ये चारों पावर विंडो के कंट्रोल हो गए। तो ये आप छोटी बोतल या कप कुछ इसमें रख सकते हैं। आल्दो ये कोई आप इसमें अगर वाटर बोतल रखेंगे रख सकते हैं, लेकिन ये वाला जो ऑटोमेटिक AC का जो कंट्रोल है ये इसके साथ टच करेगा, तो यहाँ रखने का कोई मीनिंग नहीं है। ये मैंने डस्टबिन रखा हुआ है इसमें। और ये 5 स्पीड मैनुअल कंट्रोल हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल हो गया, ये इसका लेदर का है। इसके अलावा ये कुछ हमें सेंटर कंसोल मिल जाता है। यहाँ पे बोतल होल्डर वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ। पीछे AC नहीं है। इसके अलावा पीछे 12 वोल्ट का आउटपुट दिया हुआ है। 12 वोल्ट का एक आउटपुट आपको फ्रंट साइड में मिल जाता है। ये आपका USB कंट्रोल के लिए सॉकेट दिया हुआ है। इससे आप अपना एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते हैं, और इससे आपका फ़ोन भी साथ साथ चार्ज हो सकता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। पीछे की साइड भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि 3 पिन सीट बेल्ट आपको पीछे मिल जाती है। और पीछे के बारे में चलो बैक साइड में जाके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं सीट को बिल्कुल पीछे की तरफ एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कंप्लीट सीट को अपने हिसाब से बिल्कुल पीछे की तरफ एडजस्ट कर लिया है। अब पीछे का स्पेस जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें कितना स्पेस मिल जाता है। तो इतना हमें नी रूम मिल जाता है। और लेग रूम की बात करें तो अच्छा खासा लेग रूम भी मिल जाता है। इसके अलावा स्पेस काफ़ी डिसेंट सा स्पेस आपको पीछे की तरफ मिल जाता है। इस गाड़ी में मुझे प्रैक्टिकली स्पेस के मामले में ये ब्रीज़ा से ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी लगती है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि इजीली 2 अडल्ट और 1 चाइल्ड आराम से कंफर्टेबली बैठ सकता है। 3 अडल्ट भी वैसे ठीक ठाक बैठ सकते हैं। ये कुछ छोटा सा ग्लास दिया हुआ है पीछे, और ये पार्शल ट्रे दी गई है। तो ये कुछ ऐसा हमारे को डैशबोर्ड का व्यू मिल जाता है। यहाँ आप अपना कुछ वॉलेट वगैरह रख सकते हैं या कुछ छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। यहाँ 1 लीटर की वाटर बोतल होल्डर मिल जाता है आपको। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर मेरे को एक ड्रॉबैक ये लगता है, अगर पीछे कोई भी नहीं बैठा हो और आपने सीट बेल्ट को पिन नहीं किया हुआ है तो एक बीप करने लग जाता है। चलो अब पीछे की तरफ से इसका बूट ओपन करके देख लेते हैं। तो ये हमें इसका बूट मिल जाता है। ये इसकी पार्सल ट्रे हो गई, और इतना हमें इसमें स्पेस मिल जाता है। आप आराम से एक बैग यहाँ रख सकते हैं, कुछ सामान यहाँ रख सकते हैं, इसके अलावा पार्सल ट्रे पे रख सकते हैं। अब आपको इसका स्मार्ट स्टूडियो ऑन करके मैं दिखा देता हूँ। इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी अलर्ट सेट कर सकते हैं, कोई भी वॉइस कमांड सेट कर सकते हैं, कोई भी मैसेज सेट कर सकते हैं। जैसे कि जैसे ही ये ऑन होगा तो एक मैसेज देगा, जैसे गुड मॉर्निंग, और आपके नाम के साथ ये बोलेगा। तो ये एक अच्छा है, आपको एक फील देगा फैक्ट्री फिटेड स्टूडियो का। और इसके अलावा ये 7 इंची इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है। स्मूथ है काफ़ी, कोई लैग नहीं है। ये हेलो सुजुकी, इसमें आप कुछ भी बोल के हेलो सुजुकी के फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा सिमिलरली आप यहाँ से भी हेलो सुजुकी को एक्सेस कर सकते हैं, लाइक दिस।
अभी ये कनेक्ट नहीं है इंटरनेट से, तो इसलिए कुछ भी नहीं बोलेगा। इसके अलावा इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आप जैसे आपका पैसेंजर साइड या बैक साइड से कोई भी डोर ओपन है या ड्राइवर साइड से कोई भी डोर ओपन है, तो ये अलर्ट बोल के बताएगा को पैसेंजर साइड डोर इज़ ओपन, ऐसे अलर्ट देगा। तो ये एक अच्छा फीचर है इसके अंदर। इसके अलावा अगर आपका फ्यूल लो है गाड़ी में, तो लो फ्यूल वार्निंग देगा, जैसे CNG लेवल इज़ लो या पेट्रोल लेवल इज़ लो। तो ये वार्निंग इसके अंदर यहाँ पे फ्यूल के लिए यहाँ पे भी जैसे CNG का सिंबल आ जाएगा या पेट्रोल का सिंबल आ जाएगा। पैरेलली यहाँ पे भी ये इंफोटेनमेंट में आपको दिखाई देगा और एक आवाज़ आएगी, फ्यूल लेवल इज़ लो, प्लीज़ रिफ्यूल इमीडिएटली। इसके अलावा ये सेटिंग हो गई जिसमें आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, डेट और टाइम, लैंग्वेज और स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए। सिक्योरिटी के लिए आप इसमें पिन वगैरह सेट कर सकते हैं। वेलकम मैसेज में कुछ भी आप टाइप करके, जैसे गुड मॉर्निंग, किसी का नाम रोहित है तो गुड मॉर्निंग रोहित, गुड इवनिंग रोहित या गुड आफ्टरनून रोहित, ये मैसेज देगी वॉइस कमांड के साथ। इसके अलावा ये कनेक्टिविटी के लिए हो गया, वॉइस असिस्टेंट, वाईफाई सेटिंग और फ़ोन की सेटिंग। ये म्यूजिक के लिए हो गया, आप इसमें अपना ये इक्वलाइज़र वगैरह सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। फ्लैट रॉक, क्लासिक, पॉप, जैज, हिप हॉप। इसके अलावा इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है, इसमें आप स्पीड डिपेंडेंट म्यूज़िक कंट्रोल है। जैसे आप अपनी गाड़ी का स्पीड डिपेंडेंट म्यूज़िक कंट्रोल का मतलब, अगर आप हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो म्यूज़िक की जो वॉल्यूम है वो कम होती जाएगी अगर आप इस फीचर को अनेबल कर देते हैं तो। ये यहाँ पे एवरेज स्पीड और एक्टिव अलर्ट्स वगैरह आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे टाइम वगैरह और डेट और डे आप देख सकते हैं। यहाँ पे पेयर डिवाइस के बारे में बताएगा कि आपका कौन सा डिवाइस इसके अंदर पेयर का रखा आपने। बात कर लेते हैं इसके इंजन की। मैं आपको इंजन की नॉइस एक बार सुनवा देता हूँ। इसका बोनेट काफ़ी बल्की है, काफ़ी बल्कि इसका बोनेट है। ये इंसुलेशन दिया हुआ है। तो इंजन इसका काफ़ी साइलेंट है। 1200 सीसी का मारुति का जो इंजन है ये अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। 4 सिलेंडर इंजन है, तो कुछ ऐसी इसमें आवाज़ आती है। ये इंसुलेशन किया हुआ है और इसका बोनेट का वेट काफ़ी ज़्यादा है। अब ये आप फील कर सकते हो इसका वज़न कि मारुति ने इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है इसकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। मारुति आने वाली गाड़ियों को सभी एक सेफ़र सेगमेंट में ले जाने की कोशिश कर रही है। अब इसमें मैं आपको यूनिक सी चीज़ दिखाता हूँ। ये सिल्वर कलर की गणपति बप्पा की आइडोल काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। ये काफ़ी एक खूबसूरत सा लुक देती है। तो दोस्तों ये हमारी फ्रोंक्स 2024 CNG का रिव्यू था। इसकी कीमत अगर बात करें, एक्स शोरूम प्राइसेस इसके 9,32,500 है। ऑन रोड ये आपको लगभग 11 लाख के आसपास पड़ेगी अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी या एक्सेसरीज और कुछ 1-2 और एड ऑन्स मारुति सुजुकी के लेते हैं तो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।